हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान ओलंपियाड 2025 इंग्लिश की प्रिपरेशन करने वाले हैं हर एक क्लास के लिए। ठीक है, सबसे पहले क्लास वन का देख लेते हैं। क्लास वन के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग पहले देखते हैं इंग्लिश के। सारी क्लासेस का देखेंगे, पहले क्लास वन का देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वर्ड इज अ डूइंग वर्ड। इनमें से डूइंग वर्ड कौन सा है। डूइंग वर्ड आप समझते हो, डूइंग वर्ड क्या होता है। वर्ब की बात कर रहा है। ठीक है, वर्ब की बात कर रहा है, मतलब कुछ काम हो रहा है, कुछ काम हो रहा है ना। जैसे यहाँ पे वर्ड्स को देखो, चार ऑप्शन है आपके पास, चार वर्ड्स है ना। एक है एप्पल, ब्लू, रन, बिग, ये चार ऑप्शन है आपके पास, चार वर्ड है। तो इनमें से डूइंग वर्ड कौन सा है, वर्ब कौन सा है। देखो एप्पल क्या है ना, एप्पल एप्पल मतलब एक फ्रूट हुआ ना, एक ऑब्जेक्ट हुआ है ना। ब्लू ब्लू एक कलर का नाम है, एक कलर है। ठीक है, ओके। यहाँ पे रन रन मतलब क्या होता है, दौड़ना है ना। दौड़ना क्या है, एक काम है ना। दौड़ना एक काम है ना, आप जब दौड़ते हो तो थक जाते हो। दौड़ना एक काम है, एक डूइंग वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे रन जो है एक डूइंग वर्ब है, याद रखिएगा। ठीक है, रन क्या है यहाँ पे, एक डूइंग वर्ब है ना। डूइंग वर्ड है, डूइंग वर्ड है। ठीक है, डूइंग वर्ड बोल लीजिए या फिर सिंपल वर्ब बोल लीजिए। ठीक है, एक ही बात है ना। कुछ काम हो रहा है ना, दौड़ा जा रहा है, काम हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। है ना, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे चार सेंटेंस है ना। इन चार सेंटेंस में से आपको करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। ऑप्शंस देखते हैं ना। पहला ऑप्शन देखिए, ही आर माई फ्रेंड्स। ही आर माई फ्रेंड, कभी ऐसा सुना है आपने सेंटेंस, नहीं है ना। यहाँ पे आर लगा दिया गया है ना। यहाँ तो एक ही दोस्त है ना, माई फ्रेंड, एक ही फ्रेंड है। फ्रेंड्स नहीं लिखा है, फ्रेंड लिखा है। फ्रेंड फ्रेंड है, मतलब एक ही फ्रेंड है ना। तो फ्रेंड में फ्रेंड के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा ना, इज लगेगा। तो यहाँ पे आर लगा हुआ इसलिए गलत हो गया है ना। ऑप्शन नंबर बी सही है ना, ऑप्शन नंबर बी सही है ना। ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पे क्या लगा है, ही इज माई फ्रेंड। पढ़ के भी देखो, सही लगेगा है ना। ही इज माई फ्रेंड यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हैप्पी का अपोजिट क्या होता है। हैप्पी का उल्टा क्या होता है। हैप्पी का अपोजिट मतलब उल्टा क्या होता है। हैप्पी का उल्टा क्या होता है। हैप्पी मतलब क्या होता है, खुश, खुशी होना है ना, खुश होना। तो हैप्पी का उल्टा क्या हो जाएगा, सैड है ना, दुखी होना है ना। हैप्पी का उल्टा क्या हो जाएगा, सैड, दुखी होना। हैप्पी, सैड, ये सब याद रखना। ठीक है, हैप्पी का उल्टा सैड हो जाएगा। खुश मतलब दुख है ना। ठीक है, अपोजिट वर्ड आपको ढूंढना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच वर्ड नेम्स अ पर्सन। कौन इसमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि एक आदमी का नाम, एक पर्सन का नाम, एक आदमी का नाम है। पढ़ के देखो ना। डॉग, वो अलग बात है, आप अपने दोस्त को डॉग बोल देते हो, लेकिन उसका वो नाम थोड़ी है ना। स्कूल, ठीक है, स्कूल एक, इसमें पूछ रहा है कोई इंसान का नाम है ना, इसमें से कौन एक इंसान का नाम है। बॉय, रीड, रेड 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 कलर का नाम है। ठीक है, देखो रेड यहाँ पे कलर का नाम है, डॉग तो भाई डॉग है ना, स्कूल तो भाई स्कूल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉय है, जो बॉय है ये एक इंसान का नाम है ना, इंसान का नाम है ना, इंसान का नाम है। जैसे स्कूल में आपके बोलते होंगे ना टीचर्स आपको, ये लड़का ये लड़की करके, है ना, लड़का लड़की ऐसे करके बोलते होंगे ना, बॉयज एंड गर्ल्स है ना। तो मतलब बॉय क्या है, एक नेम है। ठीक है, एक पर्सन का नाम है ना, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चूज द करेक्ट आर्टिकल। इसमें आपको करेक्ट आर्टिकल चूज करना है। करेक्ट आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल मतलब वही 3 आर्टिकल होता है। एक होता है ए, एन, द, है ना, 3 आर्टिकल ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा बताओ, क्या लगेगा, ए लगेगा या एन लगेगा या द लगेगा, क्या लगेगा बताओ आप लोग। पढ़ो सेंटेंस को। सी हैज़ डैश अम्ब्रेला। सी हैज़ डैश अम्ब्रेला। यहाँ पे देखो यू, यू है ना, यू है, यू यू मतलब यहाँ पे क्या है, ये वॉवेल है ना। यहाँ पे क्या है, ये वॉवेल है। और वॉवेल से पहले क्या लगता है, एन लगता है ना। हमने ये रूल में पढ़ा है, रूल में पढ़ा है। ठीक है, रूल्स पढ़ा है हमने, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन लग जाएगा, है ना, एन लग जाएगा। सी हैज़, सी हैज़ एन अम्ब्रेला, सी हैज़ एन अम्ब्रेला। ठीक है, सी हैज़ एन अम्ब्रेला, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। क्लास 2 का आप देखते हैं, क्लास 2 का, है ना, क्लास 2 का आप देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्लूरल ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, ये बात मैंने आपको बहुत बार बताई है। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन होता है ना, चिल्ड्रन होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन हो जाता है। ठीक है, जब एक चाइल्ड रहेगा तो उसको चाइल्ड बोलते हैं ना, जब एक बच्चा रहेगा तो चाइल्ड बोलते हैं, जब बहुत सारे बच्चे रहेंगे तो क्या बोलेंगे, चिल्ड्रन बोलेंगे ना, चिल्ड्रन बोलेंगे। ठीक है, चूज द करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड आपको यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, करेक्ट वर्ड चूज करना है। द सन डैश इन द ईस्ट। द सन डैश इन द ईस्ट, तो क्या हो जाएगा, द सन राइट्स इन द ईस्ट, है ना, द सन राइट्स इन द ईस्ट। ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 8 नंबर देखते हैं। सिनोनम क्या होगा, क्विक का, क्विक का सिनोनम क्या होगा। क्विक का सिनोनम क्या होगा, फास्ट, है ना।
क्विक मतलब क्या? क्विक मतलब भी होता है तेज, है ना, क्विक मतलब होता है तेज, है ना। डू द वर्क क्विकली, है ना, डू योर होमवर्क क्विकली। इंग्लिश में लोग बोलते हैं ना क्विकली मतलब जल्दी करना, है ना। तो फास्ट मतलब भी तो जल्दी होता है ना। तो क्विक का सिनोनिम क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। सिनोनिम का मतलब होता है सेम, सिमिलर वर्ड, है ना, सिमिलर वर्ड, एक जैसा वर्ड, है ना। हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं ना पर्यायवाची शब्द, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे चल रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्रॉपर नाउन क्या है यहाँ पे? प्रॉपर नाउन क्या है? इंडिया, है ना, इंडिया ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चूज द करेक्ट पंक्चुएशन। आपको यहाँ पे करेक्ट पंक्चुएशन को चूज करना है, करेक्ट पंक्चुएशन को, ठीक है। क्या लगेगा यहाँ पे? व्हाट इज योर नेम। देखो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, व्हाट लगा दिया मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। व्हाट से क्वेश्चन नहीं पूछते ना, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू लिविंग, है ना, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो लास्ट में क्या लगेगा? क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क लगेगा ना, क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब क्लास 3 का देखते हैं, क्लास 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन, एंटोनम ऑफ बिगिन इज। बिगिन का एंटोनम क्या हो जाएगा? बिगिन वर्ड का एंटोनम क्या हो जाएगा? एंटोनम मतलब अपोजिट वर्ड, उल्टा शब्द, है ना। हिंदी में पढ़ा है ना आपने, विलोम शब्द, उल्टा शब्द। तो वैसे ही यहाँ पे बिगिन का एंटोनम क्या हो जाएगा? बिगिन का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? बिगिन का उल्टा क्या हो जाएगा? बिगिन का उल्टा क्या हो जाएगा? एंड, है ना। बिगिन का उल्टा क्या हो जाएगा? एंड, ठीक है। बिगिन का उल्टा एंड। बिगिन मतलब क्या? शुरू होना, है ना, शुरू करना, किसी भी चीज़ को शुरू करना, ठीक है। जैसे ये वीडियो शुरू हुआ है तो ये कभी ना कभी वीडियो खत्म होगा, है ना, थोड़ी देर के बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा, तो एंड हो जाएगा, ठीक है। तो बिगिन का उल्टा क्या हो जाएगा? एंड, है ना। आप बहुत सारी मूवीज़ देखते हो, फिल्म देखते हो, है ना, कार्टून्स देखते हो, तो स्टार्ट होता है, बिगिन होता है ना, बिगिन होता है, फिर वो एंड हो जाता है, ठीक है। समझ रहे हो बात को? क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। आपको यहाँ पे एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है इस सेंटेंस में से। सेंटेंस देख लो, सी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, इसमें से आपको एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल हो जाएगा यहाँ पे एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है ना, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अरे जो नाउन को क्वालिफाई करता है उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं, याद रखिएगा। जो नाउन को क्वालिफाई करता है उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। इस सेंटेंस में से नाउन क्या है? नाउन ये ड्रेस है ना, ड्रेस एक नाउन है। तो नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा यहाँ पे? एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में, है ना, नहीं देखा तो देख लीजिएगा, है ना। विच सेंटेंस इज अ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस कौन सा यहाँ पे सेंटेंस है? पास्ट टेंस का यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है? पास्ट टेंस का क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस का आई ईट राइस, आई एम ईटिंग राइस, आई एट राइस, आई विल ईट राइस। देखो यहाँ पे विल लगा दिया तो ये तो फ्यूचर हो गया ना, है ना। और ईटिंग यहाँ पे ये सब लगा दिया, एम लगा दिया, तो ये सब प्रेजेंट का हो गया, ठीक है। तो ये वाला अगर आप ऑप्शन नंबर सी देखो ना, यहाँ पे क्या लिखा है? आई एट राइस, आई एट राइस। तो ये क्या हो गया? पास्ट टेंस हो गया, है ना। पास्ट टेंस में आपको मिली वाज वाला वर्ड मिलेगा, वाज वर्ड, ठीक है, वाज वर्ड मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करना है, करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करना है, ठीक है। क्या लगेगा? द कैट इज ऑन द टेबल, है ना, द कैट इज ऑन द टेबल, है ना। यहाँ पे क्या लगेगा? ऑन लगेगा। द कैट इज ऑन द टेबल, ठीक है। द कैट इज ऑन द टेबल, है ना। 15 नंबर देखते हैं। करेक्ट स्पेलिंग कौन सी यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग है? फ्रेंड की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है यहाँ पे? देखो आपके फ़ोन में तो सेव होगा ना आपकी फ्रेंड का नाम, फ्रेंड, ठीक है। ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्लास 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 4। ओके, सिनोनिम क्या होगा ब्रेव का? ब्रेव वर्ड का सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड, एक जैसे वर्ड। हिंदी में पर्यायवाची शब्द जैसे हमने पढ़े हैं ना, वैसे ही, ठीक है। तो ब्रेव का सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बोल्ड, है ना, बोल्ड, ठीक है, बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। ब्रेव, ब्रेव मतलब क्या होता है? बहादुर। बोल्ड मतलब भी होता है बहादुर ही, ठीक है। ब्रेव मतलब होता है ना बहादुर, है ना। देयर वॉज अ ब्रेव किंग, ऐसे करके पढ़ा होगा आपने बहुत कुछ, है ना। ओके, तो ब्रेव मतलब बहादुर, बोल्ड मतलब भी बहादुर होता है ना। यहाँ देखो कावर्ड लिखा है, फियर लिखा है, वीक लिखा है, इसका क्या मतलब? कमजोर, डरफूक, यही मतलब हुआ ना इन सब का। लेकिन बोल्ड का क्या मतलब होता है? ब्रेव, बहादुर, ठीक है, याद रखिएगा। कलेक्टिव नाउन क्या है यहाँ पे? कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन ऑप्शंस को देखिए, क्या है इसमें? कलेक्टिव नाउन क्या है? क्राउड, है ना, क्राउड, बहुत सारे लोग हैं, क्राउड मतलब बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो ये क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया, है ना, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। देख लो कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है, ये करेक्ट सेंटेंस है, पढ़ो इसको। ही डजेंट लाइक द मिल्क, ही डजेंट लाइक द मिल्क, है ना, ही डजेंट लाइक द मिल्क, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है,
ठीक है, क्लियर है। एंटोनम क्या होगा? एंशियंट का एंटोनम क्या हो जाएगा? एंशियंट का एंशियंट मतलब समझते हो? एंशियंट मतलब क्या होता है? पुराना, पुराना, पुराना। तो मतलब उल्टा क्या हो जाएगा इसका? नया, है ना? नया, है ना? नया, नया हो जाएगा। नया यहाँ पे हो जाएगा मॉडर्न, है ना? मॉडर्न। अभी जो चल रहा है मॉडर्न, है ना? मॉडर्न युग चल रहा है ना अभी, मॉडर्न, है ना? जमाना अभी मॉडर्न है, राइट? तो एंशियंट का उल्टा क्या हो जाएगा? मॉडर्न, ठीक है, याद रखिएगा। एडवर्ब, विच वर्ड इज एन एडवर्ब? इनमें से एडवर्ब कौन है? बता दो। स्लोली यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है। स्लोली यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि एडवर्ब के लास्ट में एल वाई मिलेगा, ठीक है, एल वाई मिलेगा, है ना? मोस्टली केसेस में आपको एल वाई मिलेगा। तो यहाँ पे देखो एल वाई है ना, तो स्लोली यहाँ पे क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। पिछले वाले वीडियोस को आप देख लेना, ठीक है, फॉर मोर कॉन्सेप्ट्स। अब देखते हैं हम लोग क्लास 5 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, बाय किंग ऑफ हिंदुस्तान ओलंपियाड। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। पैसिव वॉइस, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। इसमें से पैसिव वॉइस कौन सा होगा? है ना, यू रोट अ लेटर, ये क्या है? एक्टिव वॉइस है, ठीक है। पैसिव वॉइस क्या होगा इसमें से? पैसिव वॉइस क्या होगा इसका? देखो, अगर आपको ज़्यादा पता नहीं है ना एक्टिव पैसिव के बारे में, मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ, ट्रिक, है ना। हमेशा आपको ना एक्टिव वॉइस में कहीं पे आप नोट कर लो, कहीं पे ना आप नोट कर लो, ठीक है। कहीं पे आप क्या करो? नोट कर लो। एक्टिव वॉइस में ना आपको बाय वर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। हो सकता है आपको एग्जाम में बोल दिया एक्टिव वॉइस पहचानना है, तो वो क्या करोगे, है ना। इसलिए एक्टिव वॉइस में आपको बाय वर्ड नहीं मिलेगा। पैसिव वॉइस में आपको, पैसिव वॉइस है ना, में आपको बाय वर्ड मिलेगा। याद रख लो ये बात, कहीं पर नोट कर लो। एक्टिव वॉइस में आपको बाय वर्ड नहीं मिलेगा, एक्टिव वॉइस में आपको बाय वर्ड नहीं मिलेगा, पैसिव वॉइस में बाय वर्ड मिलेगा। याद हो गया? अब देखो, इसमें आपको पैसिव वॉइस चूज करना है ना, जिसमें बाय वर्ड लगा है वो आपका पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। जिसमें बाय वर्ड लगा है वो आपका पैसिव वॉइस हो गया। इसमें तो सब में बाय वर्ड लग चुका है ना, सब में बाय वर्ड लग चुका है। एक और है, बाय वर्ड के साथ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा। बाय वर्ड के साथ ना पैसिव वॉइस में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। मोस्टली केसेस में तो ये बाय नहीं हो, बाय एक ही ऑप्शन में रहता है, पर चलो ठीक है ना। बाय के साथ आपको क्या मिलेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा। तो सब में बाय है, अब इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म पहचानो। वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सा है इसमें से? ये हो गया रिटर्न, है ना, रिटर्न, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो गया, ठीक है। अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, है ना। और यहाँ पे वाज लगा हुआ है ना, वाज, है ना। ये आपका पास्ट टेंस का सेंटेंस है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो पास्ट में ही कन्वर्ट होगा ना, पास्ट में ही चेंज होगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। एक्सपेंड का एंटोनम क्या होगा? एक्सपेंड का एंटोनम क्या होगा? एक्सपेंड मतलब क्या होता है? फैलाना, फैलाना, ठीक है। तो इसका क्या होगा? रिड्यूस, है ना, रिड्यूस करना, कम करना। ओके, कंजक्शन इसमें से क्या है? कंजक्शन इसमें आइडेंटिफाई करो। कंजक्शन, कंजक्शन मतलब क्या? जो कनेक्ट करता है, कनेक्टर, है ना, जो कनेक्ट करता है उसको कंजक्शन बोलते हैं। ऐसे वर्ड्स जो एक सेंटेंस को या कोई दो सेंटेंस को, कोई दो वर्ड को कनेक्ट कर दे, उसको कंजक्शन बोलते हैं। तो इस सेंटेंस में से कंजक्शन कौन सा है? आई वॉज टायर्ड, आई फिनिश्ड माई वर्क। यहाँ पे बट जो है ये कंजक्शन है, ये बट जो है ना ये दो सेंटेंस को जोड़ दे रहा है, तो बट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। सेंटेंस में आपको इंट्रोगेटिव बताना है, कौन सा सेंटेंस यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, कौन सा सेंटेंस यहाँ पे इंट्रोगेटिव है। क्लोज द डोर इज क्लोज्ड, इज द डोर क्लोज्ड, डोर क्लोज्ड। अरे इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है? ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछे, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन मार्क का लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। तो इसमें लास्ट में किसमें क्वेश्चन मार्क है? ऑप्शन नंबर सी में है ना, तो ये सही हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर दोज सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग बता दीजिए ब्यूटीफुल की, है ना, सही है, ब्यूटीफुल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्केयर्स का सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्केयर्स का सिनोनिम क्या हो जाएगा? और एक ऑप्शन है ना, मूछ, अच्छा ठीक है। क्या हो जाएगा? स्केयर्स का सिनोनिम क्या हो जाएगा यहाँ पे? रेयर हो जाएगा, ठीक है, कम, रेयर, है ना। बहुत कुछ ऐसी चीज, स्केयर्स मतलब वही रेयर, रेयर, है ना, मतलब जो बहुत कम मिले, ठीक है। रेयर चांसेस है कि ये, जैसे क्या बोलूँ मैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे मेरे बनाए गए वीडियोस बहुत रेयरली आपको मिलेंगे, है ना। मैं बहुत कम वीडियोस अपलोड करता हूँ, बहुत कम, आपको बहुत रेयर वीडियोस मिलेंगे मेरे, ठीक है। तो यहाँ पे रेयर जो होगा, ठीक है, रेयर मतलब कम, है ना। स्केयर्स मतलब भी कम होता है, ठीक है, कम, कम बोल सकते हो एक तरह से, ठीक है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करो। फिगर ऑफ स्पीच, द स्टार्स डांस्ड इन द स्काई। जो स्टार्स है वो डांस करती है क्या? नहीं करती। स्टार्स, सेंटेंस क्या बोला? द स्टार्स डांस्ड इन द स्काई। क्या स्टार डांस करती है? नहीं करती। स्टार डांस करती है? नहीं करती। ठीक है, स्टार डांस करती है क्या? नहीं करती। तो जो नन ह्यूमन को, स्टार क्या है? नन ह्यूमन है। स्टार इंसान है क्या? नहीं है। स्टार क्या है? इंसान नहीं है। तो जो नन ह्यूमन को ह्यूमन के क्वालिटी से जोड़ दे उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते। तो यहाँ पे स्टार क्या है? नन ह्यूमन है। और बोल रहे स्टार डांस करता है। डांस कौन करता है? इंसान करता है। तो इंसान की क्वालिटी को, अगर इंसान की क्वालिटी को अगर किसी नन ह्यूमन से, किसी जो इंसान नहीं है उसके साथ जोड़ दें तो उसको क्या बोलते हैं? वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है? पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। चूज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच। आपको यहाँ पे करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच चूज करना है। रिपोर्टेड स्पीच मतलब कि जिसके आगे, मतलब ये वाला सेंटेंस है ना, ये वाला। ठीक है, अच्छा नहीं, इसको करना पड़ेगा। ही सेड, देखो कॉमा कॉमी को हटा के क्या करो? पहले दैट लिख दो। कॉमा कॉमी को हटा के पहले दैट लिख दो, बाकी सब कुछ सेम लिखो। ही सेड दैट, कॉमा कॉमी को हटा के दैट लिख दो हमेशा। ये दोनों कट कर दो, ये दोनों कट कर दो, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों की कहीं पे दैट वर्ड नहीं लिखा गया है। कॉमा कॉमी को हटा के ना दैट लिख देते हैं हम लोग, दैट। ठीक है, दैट ही वाज, देखो यहाँ पे एम, अच्छा ही वाज है ना। ओके, यहाँ पे टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा ना। यहाँ सैड क्या है? सैड क्या है? पास्ट टेंस है ना, तो सैडनेस आपका पास्ट टेंस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ही सेड दैट ही वाज टायर्ड, है ना, ही वाज टायर्ड। ठीक है, ये वाला सही है। ट्रांसपेरेंट का एंटोनम क्या होगा? ट्रांसपेरेंट का एंटोनम क्या होगा? ट्रांसपेरेंट का उल्टा शब्द क्या होगा? ओपैक, है ना, ओपैक। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मतलब कि कुछ आर पार हो जाए, ओपैक मतलब कि आर पार ना हो। ठीक है, बस यही फर्क है। ओके, क्वेश्चन 30 देखते हैं। विच वर्ड इज अ मॉडल वर्ब? इसमें से मॉडल वर्ब कौन सा है? बता दो, मॉडल वर्ब कौन सा है इसमें से? कैन यहाँ पे क्या एक मॉडल वर्ब है? ठीक है, कैन क्या यहाँ पे एक मॉडल वर्ब है। ठीक है, क्लास 7 के देखते हैं हम लोग। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सिनोनम क्या होगा? रिसाइलेंट का, रिसाइलेंट का, रिसाइलिएंट का सिनोनम क्या होगा? रिसाइलिएंट का सिनोनम क्या होगा? लेजी यहाँ पे ऑप्शन में है। ठीक है, क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल, है ना, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। ठीक है, आप सारी ऑप्शंस को देखा करो, है ना, सारी ऑप्शंस को देखा करो। ऐसा नहीं कि आपको एकदम, आप कितने भी श्योर हो लेकिन फिर भी सारे ऑप्शंस को देखा करो, है ना, इसमें मिस्टेक हो जाता है कई बार, है ना। रीसाइलेंट का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल, है ना, कोई भी चीज़ फ्लेक्सिबल है। ठीक है, मतलब आपको फिट आ रही है ना, फ्लेक्सिबल है वो, मतलब समझ लो आप लोग, है ना, समझ पा रहे हो आप इस चीज़ को, है ना। रिसाइलेंट मतलब फ्लेक्सिबल है कोई भी चीज़, है ना। 32 देखते हैं। करेक्ट टेंस चूज कर लो। करेक्ट टेंस, सी डैश हियर सिंस मॉर्निंग। सी, सी हैज़ बीन, है ना, सी हैज़ बीन यहाँ पे लग जाएगा। सी हैज़ बीन सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से यहाँ पर है ना। कॉशंस का क्या होगा? कॉशंस का एंटोनम क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट, कॉशंस का एंटोनम क्या होगा? अरे रेकलेस हो जाएगा ना, रेकलेस, है ना, रेकलेस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रेकलेस हो जाएगा। ठीक है, तो कॉशन मतलब होता है कि कुछ, समझ रहे हो आप लोग, समझ पा रहे हो ना। कुछ क्वेश्चंस को हमको प्रिवेंट करना चाहिए, पढ़ा होगा आपने, ये सब समझ पाते हो आप लोग, है ना। इनवर्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग बताना थोड़ा मुश्किल है ना। विच सेंटेंस इज कंडीशनल? इसमें से कौन सा सेंटेंस कंडीशनल है? जिसमें कंडीशन है, जिसमें कंडीशन है ना, कंडीशन है। किस सेंटेंस में कंडीशन है? ये इस सेंटेंस में कंडीशन है, इस सेंटेंस में, ऑप्शन नंबर बी वाले सेंटेंस में। पढ़ो इसको। इफ इट रेन्स, अगर बारिश पड़ा, अगर बारिश पड़ा, आई विल स्टे होम, मैं घर में ही रहूंगा। कंडीशन है कि नहीं? अगर बारिश पड़ा तो मैं यहीं पर रहूंगा, घर पे ही रहूंगा। तो ये कंडीशन है ना, तो ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। ठीक है, क्लियर है। क्लाउज को आइडेंटिफाई करो। क्लॉज, है ना, क्लॉज बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, एक नाउन क्लॉज होता है, एक एडवर्ब क्लॉज होता है, एक एडजेक्टिव क्लॉज होता है, और भी पता नहीं क्या क्या क्लॉज होते हैं। ठीक है, मेनली ये तीनों क्लॉज होता है। ठीक है, अभी के लिए आई नो दैट ही इज हॉनेस्ट। हॉनेस्ट यहाँ पे वर्ड आ गया ना, हॉनेस्ट। हॉनेस्ट क्या है? नाउन है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाउन क्लॉज हो जाएगा। सिंपल सिंपल। क्लास 8 का देखते हैं। क्लास 8 का देखते हैं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सिनोनिम क्या होगा ऑब्सोलेट का? ऑब्सोलेट का सिनोनिम क्या होगा? ऑब्सोलेट का सिमिलर वर्ड क्या होगा? पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ठीक है, क्या होगा बताओ? ओल्ड फैशन्ड। ठीक है, ओल्ड फैशन, पुराने ढंग से, है ना, पुरानी सोच। जैसे आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बेड़े को देखा होगा ना, अरे हमारे ज़माने में ये होता था, नहीं तो वो होता था। ठीक है, ओके, तो ऑब्सोलेट
मतलब ओल्ड फैशन का आदमी था वो, है ना। बीड़े क्या था, ओल्ड फैशन का आदमी था, है ना। हमेशा अपने ज़माने की बात करता था, है ना, कि उसके ज़माने में ये होता था वो होता था। ठीक है, आई होप क्लियर है ना। मैं भी देखता हूँ, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। में आपको करेक्ट एक्टिव वॉइस चूज करनी है, करेक्ट एक्टिव वॉइस चूज करनी है। ओके, द वर्क वॉज डन बाय हर। ठीक है, ये आपका एक पैसिव वॉइस में है सेंटेंस, पैसिव वॉइस में है। इसको आपको एक्टिव वॉइस में चूज करना है, ठीक है। देखो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए ना, टेंस चेंज नहीं होता है, टेंस चेंज नहीं होता है एक्टिव पैसिव में ना, कभी टेंस चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर सेंटेंस आप चेंज कर रहे हो ना एक्टिव से पैसिव में या पैसिव से एक्टिव में, तो टेंस कभी भी चेंज नहीं होता, ये बात याद रखना है ना। पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट में ही रहेगा, ठीक है, इसमें गड़बड़ नहीं करना आप लोग। ओके, एक्टिव वॉइस में चूज़ करें, सबसे हार्ड काम दे दिया हम लोग को, है ना। कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो ये वाला सही हो जाएगा, सी डिड द वर्क, है ना, सी डिड द वर्क। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो ना, यहाँ पे कहीं पर आई एन जी वाला फीलिंग आ रहा है क्या, कहीं देखो आई एन जी वाला फीलिंग आ रहा है, कहीं कंटिन्यूस जैसा कुछ फील आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आई एन जी यहाँ पे कैसे डाल दिया फिर, तो ये तो गलत हो गया ना। ठीक है, और सी के साथ क्या डज लगता है क्या, सी के साथ डज लगता है क्या, क्या मजाक है ये, क्या मजाक है ये। सी हैज डन द वर्क, हैज यहाँ पे नहीं आएगा, गलत हो गया। तो सी डिड यहाँ पे सही हो जाएगा ना, डिड की उसने, है ना। डन का डिड हो गया, डन डन का क्या हो गया, डिड हो गया। ठीक है, समझ रहे हो बात को, है ना। हम्म, ठीक है। 38 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। ऑप्टिमिस्टिक्स का एंटोनम क्या हो जाएगा, ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनम क्या हो जाएगा, पैसिमिस्टिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, पैसिमिस्टिक हो जाएगा। ठीक है, इस फ्रेज को आप देखो, इस फ्रेज को किसने बोला है, ये फ्रेज किसने बोला है, रनिंग वेरी फास्ट, ये जो फ्रेज है ये किसने, इसको आइडेंटिफाई करो आप। ठीक है, अच्छा नहीं सॉरी मैं गलत बोल दिया। ओके, ये जो फ्रेज है ना, ये आपको एक फ्रेज लिखा गया है, ये कौन सा फ्रेज है, फ्रेज बहुत तरह के होते हैं ना, फ्रेज बहुत तरह के होते हैं, ये कौन सा फ्रेज है, ये क्या है, जेरेंड फ्रेज है। कौन सा फ्रेज है, जेरेंड फ्रेज है। ठीक है, जेरेंड फ्रेज है। फ्रेज के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है, थोड़ा पढ़ लेना आप लोग फ्रेज के बारे में, बहुत टाइप का होता है फ्रेज। ठीक है, ओके, एक, ओके, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। चूज़ द करेक्ट आइडियम, ओके, मीनिंग। ठीक है, ब्रेक द आइस मीन्स, ब्रेक द आइस का क्या मतलब होता है, ब्रेक द आइस का क्या मतलब होता है, ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का क्या मतलब होता है, आइस को तोड़ दो, है ना, यही मतलब होता है ना। हाँ, ठीक है, यहाँ पे आपको मीनिंग बताना है। मुहावरे वगैरह पढ़े ना हिंदी में, वही चीज़ है, बस इंग्लिश में लिखा गया और कुछ बात नहीं है। ठीक है, ब्रेक द आइस का क्या मतलब हुआ, कि भाई बातचीत करना शुरू करो, है ना। स्कूल में आप जब अपने फ्रेंड से मिलते हो तो क्या करोगे, आज के बाद क्या बोलोगे, कि ब्रेक द आइस, है ना, बातचीत करना चलो शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे स्कूल पहुंच जाओगे क्या बोलोगे, ये वाला फ्रेज का इस्तेमाल करना सीख लो, है ना, ये वाला फ्रेज का भी इस्तेमाल करो। अब सीख गए, इसका इस्तेमाल करो स्कूल में। ठीक है, क्या बोलोगे, ब्रेक द आइस। ठीक है, बर्फ को तोड़ देते हैं, है ना, मतलब बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, टू बिगिन कन्वर्सेशन, ठीक है, बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्लास 9 के देख लेते हैं फटाफट। क्लास 9 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सिनोनिम क्या होगा, यूबिक्यूटियस का, यूबिक्यूटियस का, यूबिक्यूटियस का। ठीक है, ओके, क्या हो जाएगा, एवरीवेयर, है ना, हर जगह पर, हर जगह पर, है ना, हर जगह पर। यूबिक्यूटियस का मतलब होता है हर जगह पर। जैसे कोई भी सामान है, जैसे आयुष कनेक्शन हमारा यूट्यूब चैनल हर जगह पर है, वर्ल्ड वाइड है ना, आप कहीं से भी देख सकते हो हमारे चैनल को। ठीक है, आप अमेरिका चले जाओ, वहाँ से भी देख सकते हो, कहीं भी चले जाओ देख सकते हो। ठीक है, यूबिक्यूटियस है ना, एवरीवेयर, हर जगह पर है ना, आप कहीं भी चले जाओ, हर जगह पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। एंटोनम ऑफ मैग्नीमियस। ठीक है, बहुत हार्ड वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, हार्ड वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, प्रोनाउंस करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे खुद प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, आप लोग इसमें थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, हार्ड वर्ड्स में। ओके, मैग्नीमियस, ठीक है, मैग्नीमियस। ठीक है, तो इसका एंटोनम क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, जेनरियस, काइंड, मीन या हेल्पफुल, क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, मीन, है ना, मीन। मैथ में बहुत मीन निकाले होंगे आपने, मीन मीडियम मोड बहुत पढ़ा है ना। ठीक है, 43 देखते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस को चूज कर लो, कौन सा इसमें करेक्ट सेंटेंस है।
नीदर ऑफ द बॉयज आर गिल्टी, नीदर ऑफ द बॉयज इज गिल्टी, नीदर ऑफ द बॉयज इज गिल्टी, नीदर बॉयज आर गिल्टी। नीदर के साथ तो नॉर लगता है ना, नॉर तो कहीं पर नहीं है, तो ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है सही है, नीदर ऑफ द बॉयज इज गिल्टी। ठीक है, नीदर के साथ हम लोग हमेशा इज लगाते हैं, इज लगाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आर नहीं लगाते, आर नहीं लगाते है ना। ठीक है, ओके। और यहाँ पे बॉय है तो यहाँ पे आर लगाएंगे। ठीक है, बॉय है तो यहाँ पे आर लगाएंगे, है ना। तो ये चीज़ है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, है ना। नीदर वाला सेंटेंस थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नीदर ऑफ द बॉय इज गिल्टी, नीदर ऑफ द बॉयज इज गिल्टी। 44 देखते हैं, इसमें आपको इधर को आइडेंटिफाई करना है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। ठीक है, यहां पे क्या होना चाहिए था, प्लेयर्स होना चाहिए था, ये गलती कर दी यहाँ पे, है ना। यहाँ पे प्लेयर नहीं, यहाँ पे प्लेयर्स होना चाहिए था। ठीक है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, वो बेस्ट प्लेयर्स में से एक है ना। समझ रहे हो बात को। फिगर ऑफ स्पीच जल्दी आइडेंटिफाई करो, मैंने पढ़ाया है इस चीज को। द क्लासरूम वॉज अ जू, है ना, द क्लासरूम वॉज अ जू। क्लासरूम क्या है, जू है। क्लासरूम को किससे कंपेयर किया गया, जू से कंपेयर किया गया है, तो क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। हम सबका फेवरेट है ना मेटाफर। ठीक है, क्लास 10 का देख लेते हैं फटाफट। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टैक्टिटर्न का क्या होगा सिनोनम, टैक्टिटर्न का क्या होगा सिनोनम, क्या होगा, साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, टैक्टिटर्न का क्या हो जाएगा सिनोनम, साइलेंट। ठीक है, फ्रेगमेटिक का एंटोनम क्या हो जाएगा, आइडियलिस्टिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइडियलिस्टिक हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट नरेशन चूज करना है। ही सेड आई विल हेल्प यू, क्या हो जाएगा, ये तो इजी है, आप लोग कर लोगे, है ना, ये तो इजी है, ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी। ठीक है, ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी। ठीक है, यही हो जाएगा ना। ही सेड दैट, कॉमा कॉमी हट जाएगा, दैट लग जाएगा, दैट आई का ही हो जाएगा, ही विल का वुड हो जाएगा, ही वुड हेल्प मी। हाँ सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बी सही है। 49 देखते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, पहचान गए हम लोग। लास्ट में ये देख लिया ना, पहचान गए, एकदम नज़रबाज जैसी है हमारी, तुरंत पहचान जाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताओ। वन हु स्पीक्स लेस, एक ऐसा आदमी जो कम बोलता हो। मैं बहुत कम बोलता, ठीक है, वो तो वीडियो बनाने के लिए थोड़ा ज़्यादा बोल देता हूँ, मैं बहुत कम बोलता हूँ। तो मेरे जैसे आदमी को क्या बोलते हो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में तो बोलते हैं कम बोलने वाला, डायरेक्टली जैसे बोल देते हैं, कम बोल, है ना, ऐसे भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टैक्टी टर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैक्टी टर्न, टैकिट टर्न, है ना, टैकिट टर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैकिट टर्न बोलते हैं ना, याद रखेगा। एक ऐसा आदमी जो बहुत कम बोलता है उसको क्या बोलते हैं, टैकिट टर्न बोलते हैं। ठीक है, टैकिट टर्न बोलते हैं। तो यही थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कोई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।